हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में होने वाली क्लास 3 की भर्तियों से रिलेटेड आज काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे पास है। तो सोचा एक बार आप लोगों को इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर फैसले होने थे, चाहे वो पॉलिसी बनने से रिगार्डिंग होने थे, वो कैबिनेट में जो संपूर्ण कर लिए गए हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर 2 साल के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो भी होता है उसमें आप लोगों को पीरियड पर रखा जाएगा, जिसे हम प्रोबेशन पीरियड भी बोल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को रेगुलर करने का जहाँ पर फैसला जो होता है वो कैबिनेट की मीटिंग्स जो 2 दिन हुई थी उसमें जो है वो कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो कि कमेंट जो हो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों ने भी कमेंट देखे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कमेंट्स में नेगेटिविटी बताते हैं, जैसे कि कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, तो मैं बता दूं कि वो कोई ना कोई वैकेंसी या तो ले बैठे होते हैं या फिर दूसरों कैंडिडेट्स को यहाँ पर गुमराह करते हैं। तो उन कैंडिडेट्स की बातों में आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर नहीं आना है। जिस तरह आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम की, उस तरह आप करते रहिए। आप लोगों को समय समय पर जो भी वैकेंसीज़ होती हैं वो देखने को मिल जाएंगी, वो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, और वैकेंसी यहाँ पर निकली भी हैं, लेकिन उन कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पर कमेंट लिखते हैं उनकी वो क्वालिफ़िकेशन ही नहीं होती जिसमें वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो सिर्फ 12th पास होते हैं, और 12th पास वालों के लिए स्पेशली आप लोगों को बता दें कि आज के ज़माने में कोई वैकेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो थोड़ा अगर वो पढ़े लिखे ज़्यादा होते, यानी कि ग्रेजुएशन वगैरह की होती, तो टीजीटी वगैरह की पोस्ट उनके लिए थी, लेकिन वो 12th पास होते हैं, उन्होंने कुछ जो है वो आगे किया नहीं होता, इसलिए वो नेगेटिविटी फैलाते हैं कि कोई वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में नहीं आउट हुई। ठीक है, तो उनकी बातों में आप लोगों को ज़रूर नहीं आना है। वैसे तो हाइड किया जाता है उन सभी को, इस तरह के मतलब वो कमेंट द्वारा कर भी नहीं पाते यहाँ पर। तो आज जो अपडेट है मैं आप लोगों को क्लास 3 की वैकेंसी से रिलेटेड वो बताता हूँ। पूरी ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। यहाँ पर अंतिम चरण पर आप लोगों की यह मैंडेटरी है, बाकी अनुमति वगैरह यहाँ पर रिक्वेजिशन फॉर्म जो होते हैं वो अपडेट किए गए हैं। तो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, और सोर्स जो रहेगा इस न्यूज़ को बताने का वो दिव्य हिमाचल ब्यूरो की तरफ से सोर्स रहेगा इस पूरी इन्फॉर्मेशन को बताने का। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जल्द शुरू होंगी नई भर्तियां। राज्य चयन आयोग ने सरकार से आवेदन प्रक्रिया के लिए जो अनुमति होती है वो मांगी गई है। ठीक है, तो नई भर्ती नियमों पर कार्मिक विभाग साफ करेगा स्थिति। तो आईटी विभाग का वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो होता है वो भी तैयार कर लिया गया है। आप लोगों को पता ही है कि एक नया पोर्टल अब आप लोगों को यहाँ पर होगा क्लास 3 की वैकेंसीज़ के लिए। तो कमीशन की इन भर्तियों के लिए राज्य चयन आयोग ने राज्य के आईटी विभाग से वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नया सिस्टम बनवाया है। इसी के तहत सभी विभाग अपने रिक्वेजिशन भेजेंगे, और आवेदक भी एक बार पंजीकरण करने के बाद विभिन्न पदों के लिए आसानी से आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए नए सिस्टम की खूबी यह है कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी पद के लिए जो पात्र नहीं होता है तो उसका आवेदन स्वीकार ही नहीं किया जाएगा, लेकिन पहले राज्य सरकार से जवाब का इंतज़ार है, जिससे जब पता चल सके कि आयोग को अभी नई भर्ती नियमों का इंतज़ार करना या फिर टेम्परेरी आधार पर भर्ती जो होती है वो शुरू की जा सकती है। ठीक है, तो राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने प्रदेश सरकार से नई भर्तियों के आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी करने से अनुमति मांगी है, और राज्य चयन आयोग की सचिव की तरफ से कार्मिक विभाग की सेक्रेटरी को यह पत्र लिखा गया है। तो भेज भी दिया गया है यह पत्र। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, तो अब सरकार से मिलने वाले निर्देशों के हिसाब से आयोग अगला कदम जो होता है वो उठाएगा, और इससे पहले मंत्रिमंडल से चयन आयोग में अभ्यर्थियों से ली जाने वाली फीस का स्टेटस तय हो गया है। तो इसके बारे में कार्मिक विभाग अब आयोग को सूचित करने जा रहा है, क्योंकि कैबिनेट से फाइल के वापस आने का इंतज़ार था, लेकिन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सिर्फ फीस ही काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार ने अनुबंध भर्तियां जो होती हैं वो ख़त्म कर दी हैं। तो नए नियमों पर अभी तक जो है वो संशय बना हुआ है, लेकिन आप लोगों को पता ही कैबिनेट में आप लोगों के लिए जो पहली कैबिनेट हुई थी मंडे वाले दिन, उस समय थोड़ी सी स्थिति जरूर यहाँ पर स्पष्ट हो गई थी किस तरह की यहाँ पर रूल्स आप लोगों के लिए बनाए जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का विवाद रहा, जिसके बीच यहाँ मुख्यमंत्री उस समय वहाँ पर व्यस्त थे। अब स्थिति जो है सामान्य हुई है, तो अब फिर से जो है वो इन्हीं कामकाज पर मुख्यमंत्री फिर से लौटेंगे, और यह एक मीटिंग के ज़रिए ही जो है वो इसे फाइनल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, सोचा आप लोगों को एक बार बता दें कि आप लोगों के लिए जो भी पोर्टल वगैरह का काम चला हुआ था हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अंदर, वो पूरा कर लिया गया है, और क्लास 3 की वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए जो है वो रेडी हैं। सिर्फ जो है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर अनुमति देने की बात कही गई है, और इसके लिए कार्मिक विभाग को पत्र भी जो होता है वो राज्य चयन आयोग की तरफ से भेज दिया गया है।